हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू आपको कराने वाली हूँ देसी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डिटेल में कर लिया है। अब उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम करेंगे देसी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, हम जानते हैं भारत कई सारे देसी रियासतों में बटा हुआ था। 552 देसी रियासतें उस समय उपस्थित थी। ठीक है, जिसमें से 549 रियासत क्या हुई, शामिल हो चुकी थी। 3 रियासतें बची हुई थी। बोलते हैं ना, किसी चीज को जब बंधन में से बांधने आप जाओगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती है। ठीक उसी प्रकार से थी ये 3 रियासतें। ठीक है, जो शामिल नहीं हुई थी उस समय। ठीक है, तो इनको शामिल करने के लिए कौन कौन सी कार्यवाही की गई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो 3 देसी रियासत कौन थे जो शामिल नहीं हुए थे। तो पहला था आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। ठीक है, अब देखिए इसके लोकेशन की अगर हम बात करते हैं इसके लोकेशन की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर यहाँ पे आएगा। ठीक है, हैदराबाद यहाँ और जूनागढ़ यहाँ गुजरात में। ठीक है, ये अब लोकेशन है। ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र रूप से 1947 में अस्तित्व में आया, ठीक है, तो वहां पे 2 बातें की गई थी कि देसी रियासतें या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या भारत में शामिल हो जाए। ठीक है, इसमें से जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, ना वो जम्मू कश्मीर में ना वो पाकिस्तान में जाना चाहता था और ना ही भारत में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहता था, जूनागढ़ भी पाकिस्तान से। जूनागढ़ में जो जनता निवास करती थी वो थी भारतीय, और जबकि वहां के नवाब थे वो थे आपका मुसलमान। ठीक है, ये शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में। वैसे ही आपका हैदराबाद के नवाब भी क्या चाहते थे कि पाकिस्तान में शामिल हो। लेकिन अब देखिए लोकेशन वाइज देखिए, यहाँ पे है आपका हैदराबाद। ये संपूर्ण भारत के मध्य से आप निकाल के यहाँ से पाकिस्तान में आवागमन पॉसिबल हो पाता क्या? नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तो स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना वह भारत के साथ। लेकिन जब कभी लाहौर का आक्रमण हुआ तो एक कंडीशन ऐसा आया कि जम्मू कश्मीर ने क्या किया, विलय पत्र, है ना, विलय पत्र के माध्यम से भारत में सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बना है। ठीक है, अगर व्यक्तित्व की हम बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे काफी सारी परेशानियां हो रही थी, इसीलिए वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम सभी जानते होंगे। ठीक है, इनको लौह पुरुष ऑफ भारत कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल जी। ठीक है, इनके प्रयासों से हैदराबाद को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है, कौन सी कार्रवाई के द्वारा? ऑपरेशन पोलो चलाया गया, एक पुलिस कार्रवाई थी। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद भारत का अंग बना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ में मैंने पहले ही कहा था 2 कम्युनिटी में बटा हुआ था। ठीक है, यहाँ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, जबकि यहाँ की जो जनता है वो आपका हिंदू थी। ठीक है, तो वो रहना चाहते थे भारत में। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कराया गया, जनमत संग्रह। यहाँ पे क्या कराया गया, जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बना। ठीक है, इस प्रकार बात करें तो टोटल हमारे यहाँ 552 क्या है थी आपकी देसी रियासतें, जिसमें पहले ही चरण में आपका शामिल हो चुका था 549 रियासतें। 3 रियासतें जो शामिल नहीं हुई थी उनमें था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था ना ही भारत में। हैदराबाद, जूनागढ़ ये दोनों पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत का भिन्न अंग बना है। हैदराबाद की हम बात करते हैं तो ऑपरेशन पोलो के आधार पर, और जूनागढ़ की जब हम बात करते हैं तो जनमत संग्रह के आधार पर।
ठीक है, तो 3 क्वेश्चन। सबसे पहले कितनी रियासतें थी, पहला। दूसरा क्वेश्चन कितने थे जो शामिल नहीं हुए थे, 3। कौन कौन से हैं, ये 3। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है जनमत संग्रह के आधार पर कौन, तो जूनागढ़। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद से। ठीक है, जम्मू कश्मीर किसके द्वारा शामिल किया गया, विलय पत्र के माध्यम से। इस प्रकार से यहाँ पे इतनी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ आपका रियासतों का एकीकरण। ठीक, अब आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, रियासतों का एकीकरण कर लिया। ठीक, अब चूंकि प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन को पूरे एक वे में इस तरीके से संचालित करना क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है क्या, नहीं। कोई भी एरिया जब बड़ा हो तो उस पर कार्य करने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, और इन्हीं को हम संवैधानिक भाषा में कहेंगे प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या किया गया, राज्यों में बांटा गया है, या भारत में विभिन्न राज्यों की स्थापना की गई है। ठीक, तो सबसे पहले चरण में जैसे ही हमारा संविधान बना 1950, ठीक है, 1950 में भारत को 4 भागों में बांटा गया था। भारत को क्या किया गया था, 4 भागों में बांटा गया था। भाग का, ख, ग और घ। ठीक है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, उनमें प्रशासनिक वे ढंग से कार्य हो पाएगा नहीं, इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, क, ख, ग, घ। पहले इस पार्ट को हम छोड़ देते थे, लेकिन इसमें पीएससी 2021, ठीक है, हाल ही में जो पीएससी 2021 में, ठीक है, एग्जाम हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बना था। जो 2021 में कई सारे एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, वहाँ कई सारे सेक्टर ऐसे हमको देखने मिले जहाँ पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे, उनमें से था ये एक। ठीक है, जिसको हम हमेशा स्किप कर जाते थे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो इसमें हमसे डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था, क, ख, ग, घ में कितने कितने राज्यों को रखा गया था। तो का में रखा गया था 9 राज्यों को, खा में रखा गया था भाग खा में 9 राज्यों को, और गा में रखा गया था भाग आपका 10 राज्यों को, और घा में रखा गया था 1 राज्य को। इस प्रकार उस समय टोटल 29 राज्य, ठीक है, उस समय कुल 29 राज्यों को विभाजित किया गया था भाग का, खा, गा, घा। ठीक है, प्रशासनिक एकरूपता, कार्य की सुविधा के आधार में भाग 9 का में क्या रखा गया था, 9 राज्यों को, खा में रखा गया था 9 राज्यों को, गा में 10 और घा में 1। अब इतना तो ठीक है, ये कॉमन समझ आ रहा है। ये अकेला कौन है जिसको एक अकेला रखा गया है भाग घा में, तो वो था आपका अंडमान। ठीक है, आज भी हम देखते हैं तो कई सारी परेशानी है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या करा जाता है, अलग रखा जाता है। ठीक है, तो भाग घा में रखा गया था अंडमान से। और क्वेश्चन यही पूछा था आपसे जब आया था पेपर में, तो कि का में कितने रखे गए हैं, और स्टेटमेंट में क्वेश्चन बने थे। ठीक है, कि का में 10 है, खा में 9 है, तो आपको स्टेटमेंट चूज करना था। तो आपको जब क्लियरली याद रहेगा का, खा, गा, घा में 9, 9, 10, 1, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका देशी रियासतों का एकीकरण और किस प्रकार से 1950 में भाग को का, खा, गा में बांटा गया था। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं, ठीक है, बन गया। इसके बाद जो दक्षिण भारत, मुख्यतः हम बात करेंगे दक्षिण भारत की। ठीक है, दक्षिण भारत में मांग उठने लगी भाषाई आधार पर। मैंने पहले ही कौन सा सेंटेंस यूज किया था, सेंटेंस कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। अब दक्षिण भारतीय राज्य तेलुगु भाषी राज्यों में मांग उठने लगी अलग राज्य की, जिसको कहा गया किस आधार पर, भाषा के आधार पर था, भाषीय आधार पर। ठीक है, अब जब बातें हो रही है, मांग उठ रही है, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले एक गठन किया गया था समिति, जो बार बार पूछा जाता है, एसके धर आयोग। ठीक है, एसके धर आयोग का गठन किया गया था कब, आपका जून 1948। ठीक है, एसके धर आयोग का गठन किया गया जून 1948 में। इनकी मांग क्या थी अभी तक, कि भाषाई आधार पर किया जाए। इन्होंने भाषाई आधार को क्या किया, पूर्णता अस्वीकार किया। ठीक है, भाषाई आधार को पूर्णता अस्वीकार किया। और किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, ये बातें कही गई। ठीक,
इसकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। इसकी रिपोर्ट आपका फाइनल दिसंबर 1948 में कहा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आंदोलन दक्षिण भारत में चलते रहे, ठीक। इसके बाद आनन फानन में एक समिति का गठन किया गया, जेवीपी समिति, ठीक है। जेवीपी समिति, इसमें 3 सदस्य थे, किसी को भी पर्टिकुलर अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। तो यह एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन से समिति कौन सी एक ऐसी समिति है जिसमें अध्यक्ष नहीं बनाया गया था? तो वो थी जेवीपी समिति। नाम से देखिए, सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और P4 होगा पट्टामी या पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये तीनों इसके सदस्य थे। पूछा जाता है अध्यक्ष विहीन समिति कौन सी थी? तो जेवीपी समिति, ठीक है। इनके द्वारा भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को औपचारिक रूप से, कौन से रूप से? औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? अस्वीकार। देखिए एस के धर समिति मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा? भाषाई अधिकार को क्या किया उन्होंने? बिल्कुल अस्वीकार कर, लेकिन यहाँ पे मैंने एक शब्द प्रयोग किया, औपचारिक। अब क्यों किया यहाँ पे औपचारिक रूप से? क्योंकि ये होने के बाद भी अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया, ठीक है। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया था औपचारिक अस्वीकार, ठीक। इसके बाद भी मांगे उठती रही, ठीक है। इसलिए फाइनली आपकी एक समिति गठित होगी, तीसरे नंबर की समिति है ये, ठीक है, जिसको कहा जाता है फजल अली आयोग, ठीक है। फजल अली आयोग ये 1953 में गठित हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में, ठीक है। फजल अली आयोग, इनके द्वारा भाषाई आधार एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर, सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर स्वीकार किया गया, ठीक है। सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर क्या किया गया? स्वीकार किया गया। लेकिन एक राष्ट्र, एक राज्य और एक भाषा के कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया? अस्वीकार, ठीक है। एक राज्य और एक भाषा क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में केवल तमिल बोला जाएगा क्या? नहीं, वहां तमिल भी बोला जाएगा, अन्य जो भी भाषा है वहां बातें कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 3 आयोग का गठन किया गया था और फजल अली आयोग के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। यहाँ तक आपके राज्य पुनर्गठन से संबंधित 3 समिति हमने पढ़ी है। पहला कौन सा था आपका? एस के धर समिति, उसके बाद कौन सा था आपका? जेवीपी समिति, और तीसरा फजल अली आयोग, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन यहीं पे बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मुझसे संविधान बनने के लिए बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।